राष्ट्रपति के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, रिक्शा चलाता है, उसको आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि जिसको सच में इस आरक्षण की जरूरत है उस तक ये आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। जातिगत कानूनों को हटाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आरक्षण के विरोध में जो पूरे देश में सवर्णों की तरफ से आवाजें उठ रही थी, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, वो अब जंतर मंतर पर भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ सवर्ण लगातार आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल रहे थे, तो अब दिल्ली में सवर्ण आरक्षण के विरोध में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सवर्णों की तरफ से जो तारीख मुकर्रर की गई थी, जो तय की गई थी, उससे पहले ही जंतर मंतर पर सवर्णों का जमावड़ा होने लगा है। जंतर मंतर पर कई संगठन पहले से ही पहुंच गए हैं और वो आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में अब कई सारे संगठन, उसके जो है नेता, वो जंतर मंतर पर पहुंचकर आरक्षण के विरोध में हुंकार भर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। आरक्षण के विरोध में जो आवाजें पूरे देश में गूंज रही थी, वो अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी हैं और उसकी धमक अब जंतर मंतर तक पहुंच चुकी है। आरक्षण के विरोध में परशुराम दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। वो मंच से आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सवर्ण समाज से आने वाली इस महिला को सुनिए, जंतर मंतर पर बने मंच पर ये क्या कुछ कह रही है और इसने आरक्षण को लेकर कैसे अपनी बात रखी और क्या कुछ है, उसको आप सुनिए। पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए, जो बात यहाँ पे हो रही है वो हो रही है इक्वालिटी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई IAS का बच्चा है और वो रिजर्वेशन कैटेगरी में फॉल करता है, उसको बार बार रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, रिक्शा चलाता है, उसको आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो देश की तरक्की है वो साइंटिस्ट, डॉक्टर और इंजीनियर से होती है। अगर आप एक 40% के बंदे को देश का डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट, इंजीनियर सबके सब नॉलेजेबल होने चाहिए और नॉलेज देखी जाती है नंबरों से। 40% का बंदे को आप यहाँ पे बना देते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, देश आगे कैसे बढ़ेगा? तभी तो जिन लोगों के पास थोड़ा सा भी पैसा होता है वो बाहर जाके अपना इलाज कराते हैं, यहाँ पे नहीं कराते हैं। परशुराम दल लगातार आरक्षण के विरोध में आवाज उठा रहा था और अब वो इसी कड़ी में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में सवर्ण पहुंचे हैं। और परशुराम दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी आप सुनिए। आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने हमारे पूरे समाज को बांट के रखा हुआ है। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि ये आरक्षण दलितों को मिला हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई विरोध हो रहा है। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि जिसको सच में इस आरक्षण की जरूरत है उस तक ये आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। ये जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और उधर दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL दाखिल की है, जिसमें उन्होंने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की मांग करते हुए ये याचिका दाखिल की है। हालांकि इस याचिका के दाखिल होने के बाद मोदी सरकार ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसको लेकर अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। रिजर्वेशन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने मांग किया है कि SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे जो गरीब दलित हैं, जो गरीब आदिवासी हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, जिन दलित और आदिवासी परिवारों को आज तक कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला है, उनको रिजर्वेशन मिले। आज की डेट में राष्ट्रपति के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, कप्तान, IG, DIG, DGP के परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता ने रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, वो खुद रिजर्वेशन के सहारे IAS IPS बने, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्रीमी लेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जिससे जो EWS दलित और आदिवासी हैं, जो BPL दलित और आदिवासी हैं, जो किसान दलित और आदिवासी हैं, जो मजदूर दलित और आदिवासी हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले।
सरकार का जवाब पहले आ चुका है, सरकार ने इसका विरोध किया है पीआईएल का। आज सरकार की तरफ से इसमें टाइम मांगा गया है, फिर से कुछ दिन के बाद सुनवाई करने का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज टाइम दे दिया है, फिर से 2 हफ्ते के बाद इस पर कहा है कि इसके बाद फिर से इस पर सुनवाई होगी। हमारा ये कहना है, रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए आया था। रिजर्वेशन गरीबों के लिए आया था, जो गरीब दलित गरीब आदिवासी हैं। तो जैसे ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर सिस्टम है, वैसे एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू होना चाहिए। जिन परिवारों को आज तक कभी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिला, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, चाय बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, खेतों में काम करते हैं, ईंट भट्ठे पे काम करते हैं, उनके बच्चे को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, न कि कलेक्टर कप्तान के बच्चे को। तो अश्विनी उपाध्याय का साफ साफ कहना है कि जब उन्होंने ये याचिका दाखिल की तो उस पर मोदी सरकार विरोध करने के लिए उतर आई और अब उसने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत मांगी, कुछ दिनों का समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने अपनी अनुमति दी है और अब सरकार की तरफ से इस पर जवाब पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ तमाम ऐसे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, जो अब आरक्षण के खिलाफ मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। ये एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं। ये जंतर मंतर पर 21 तारीख को होने वाले आरक्षण के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर ये क्या कुछ कह रहे हैं, उसको भी आप सुनिए। रिजर्वेशन हटाओ, जैन जी सभी लोग जंतर मंतर पे आइए। मैं सभी भारतीय सवर्ण, सनातनी, ओबीसी सभी से आग्रह करूंगा कि रिजर्वेशन, एससी एसटी एक्ट, यूजीसी एक्ट जैसे जातिगत कानूनों को हटाने के लिए मैं अनिल मिश्रा स्वयं जंतर मंतर पहुंच रहा हूं 21 तारीख को। आप सभी से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं तथा हमें ताकत प्रदान करें ताकि ऐसे जातिगत कानूनों का हम अंत कर सकें और इस देश को प्रगति की ओर ले जा सकें। जय हिंद, जय भारत। आरक्षण का मामला किसी एक राज्य का नहीं है। अब अलग अलग राज्यों से इसके विरोध में आवाज उठ रही है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये एक वीडियो आप देखिए, इसमें एक महिला है, ये बिहार का वीडियो है और किस तरीके से एक महिला, सवर्ण समाज की महिला जो है वो आरक्षण को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और बता रही है कि किस तरीके से आरक्षण का लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है। ये वीडियो आप सुनिए। आईएएस का बच्चा है, उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो 20% और 30% फीस देगा, और वही हमारे स्वर्ण समाज का मजदूर है या ऑटो रिक्शा चलाने वाला है वो 100% फीस देगा। ये कहां से सामाजिक न्याय है? तो जिस तरीके से देश के कोने कोने से अब सवर्णों की आवाज जो है वो जोर शोर तरीके से उठ रही है आरक्षण के विरोध में कि इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जिस तरीके से ये लागू है उसको हटाकर इसे आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को इसका हक मिलना चाहिए, इसका फायदा मिलना चाहिए, असल में उन लोगों को इसका फायदा मिल ही नहीं रहा है और आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। कलेक्टर के बच्चों को, आईएएस आईपीएस के बच्चों को, मंत्री के बच्चों को, विधायक के बच्चों को, उनको ये आरक्षण का फायदा मिल रहा है, जबकि जिन दलित बच्चों को मिलना चाहिए वाकई में, जो मुख्य धारा में हैं ही नहीं, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, तो आरक्षण ये उन लोगों को मिलना चाहिए और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है, तो इस कब्जे को हटाने के लिए, वो जो मोनोपोली है उसको हटाने के लिए आरक्षण में अब बदलाव की जरूरत है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और सरकार इसमें बदलाव करके इसे जाति के आधार पर न लागू करके आर्थिक आधार पर लागू करे। और इसी मांग को लेकर 21 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत परशुराम दल ने कर दी है। परशुराम दल के हजारों समर्थक जंतर मंतर पर धरना देना शुरू कर दिए हैं और वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को अब जातिगत से हटाकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।